अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। याद होगा कि रेहाम ख़ान ने अपनी किताब में भी लिखा है, प्रोग्राम में भी, मेरे प्रोग्राम में भी इस बात की तस्दीक की थी कि ख़ान को आपके बोरियां भर भर के, बैग भर भर के फ़ॉरेन करेंसी भी और पाकिस्तानी करेंसी में पैसे आते थे और वो अपनी बाथरूम के सामने जो अलमारी है उसमें रखते थे। और वो पैसा किसका था, क्या था, लेकिन उन पैसों से वो ख़र्च करते थे, बहुत सारे काम अपने घर के करते थे। ये रेहाम ख़ान का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि जी मैंने इस पे ऑब्जेक्शंस किया कि ये पैसे जो आपको डोनेशन आते हैं ये किसी काम के लिए आते होंगे और आप इसको घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो घर की आराइश है, जो भी है, वो मैं पैसा दूँगी। ये स्टेटमेंट है, मीडिया में है, आप रेहाम साहिबा से भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया था, लेकिन उन्होंने उनके इस इंकिशाफ के साथ साथ पूरी दुनिया को पता है कि ख़ान साहब को जो ATM मशीन है उसके ज़रिए बहुत हैवी अमाउंट आता था, बहुत पैसे आते थे और वो बैंक में नहीं रखते थे, वो अपने बाथरूम के सामने जो बड़ी सी अलमारी, अगर कभी कोई उनके घर गया हो तो उनके बाथरूम के सामने 2 अलमारियां हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां हैं। और वो कहती थी, रेहाम ख़ान साहिबा ने भी कहा और एक अहम तरीन शख्सियत ने भी इस बात को कहा कि वहाँ पर बेशुमार, भाई मैं उसका नाम लूँगा तो आप कहेंगे हाँ यार ये आदमी तो इमरान ख़ान का ऐसा था। इमरान ख़ान वॉशरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बेडरूम में जा रहे हैं, वो आदमी साथ होता था। तो उसकी भी ये तस्दीक है, मैं नाम नहीं कोट करता उसका, लेकिन रेहाम ख़ान साहिबा ने क्योंकि आगे आए कह दिया, उसने अभी ओपन नहीं कहा है, नहीं उसने बताया ये सारी बात कि वो अलमारी भरी होती थी फ़ॉरेन करेंसी से और आपके पाकिस्तानी रुपीस से। बिल्कुल इसी तरह अब जो तस्दीक की जा रही है, ये इमरान ख़ान का कोई करीबी आदमी होगा। अब जैसे इमरान ख़ान कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की साजिश की जा रही है, बैरूनी लोग भी, अंदरूनी लोग भी। तो जो साजिश कर रहा है वो तो ख़ुद नहीं मारेगा ना, ज़ाहिर है करीब तरीन लोग इनको जहर देंगे और वो भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह मारा जाएगा। सिक्योरिटी मांग रहे हैं लेकिन वो ये बता रहे हैं कि उनको मारा जाएगा जहर से, और जहर से ये नहीं कि जहर खाएंगे तो ब्लड आ जाएगा मुंह से या नौजुबिल्ला, या आपके वो उनको हार्ट अटैक होगा, मसलन आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उनको जहर दिया गया है। तो वो अपनी मौत का जो उनको साजिश हुई है उसका रास्ता भी बता रहे हैं, तरीक़ेकार भी बता रहे हैं, लेकिन वो फिर भी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जो ऑलरेडी इनको बहुत सिक्योरिटी दी गई है, तो कोई गोली से मारने तो नहीं आ रहा है, कोई उनको ख़ुदकुश हमला करने तो नहीं आ रहा है, कोई बम से मारने तो नहीं आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी किस बात की। आपको तो ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो जहर देंगे आपको, आपने ख़ुद कहा है, तो वो मारेंगे। तो इसी तरीके से कुछ करीब तरीन लोग अब भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके बनी गाला में बहुत बड़ा बैंक है। बैंक से मुराद उनका ये है कि वहाँ पे फ़ॉरेन करेंसी और पैसे हैं, बहुत पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अब वो पैसे जब बरामद होंगे तब पूछा जाएगा ख़ान साहब से। अभी तो ये एक तरीके से इत्तला है और ये अहम तरीन किसी ज़राए से ये इंफॉर्मेशन मिली है और इसकी बात की इस लिहाज से अहमियत बनती है कि माजी में जो रेहाम ख़ान उनकी वाइफ थी, जो उनके साथ उनका जीना मरना उठना बैठना था, उनके एक एक मामलात को वो देखती थी, तो वो जो खातून हैं वो आपके जो बीवी थी, उनका ये इंकिशाफ है कि बाथरूम के सामने जो अलमारी है उसमें बड़े बड़े बैग्स आते हैं। और तो आज अगर कोई ये और उसके बाद मैंने कहा एक और जो उनकी बिल्कुल राइट हैंड लेफ़्ट हैंड जिस्म, एक जिस्म 2 जहाँ थे, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि जी बहुत ख़तीर रकम आती थी, पैसा आता था और वो फिर कहाँ जाता था वो कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे भरा रहता था। तो इसी तरीके से अब भी ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो बैंक बना हुआ है, वहाँ पे फ़ॉरेन करेंसी भी है, वहाँ पैसे हैं, वहाँ बहुत कुछ है, वो पैसा, और वो किसी और बाहर की तरफ नहीं है बल्कि अंदर ही है वो। तो इस सूरत हाल में एक बड़ा इंकिशाफ है। अब जाहिर है कि ये जो ख़बर है ये ऐसी ही तो नहीं आई होगी, वो करीबी ज़राए से आई होगी। तो ख़ान साहब को देखना चाहिए, ख़ान साहब आपके करीबी ज़राए से जब ये न्यूज़ निकल रही है
तो कोई मजाक में कह रहा है या कोई वाकई जानबूझ के आपके साथ इतना करीब है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, या किसी ने जानबूझ के नहीं, नादानिस्ता तौर पर ये बात किसी दोस्त को कही जो मल्टीप्लाई होके अब यहाँ तक आ गई है कि बनीगाला में बहुत बड़ी रकम जो है वो बैंक वहाँ एक बहुत मौजूद है जहाँ बहुत बड़ी रकम मौजूद है। अब रकम जब मिलेगी तो पूछा जाएगा उसका मनी ट्रेल क्या है या दूसरी चीज़ें क्या हैं। 12 तो ये एक ख़बर है। अब ज़ाहिर इंटेलिजेंस है या हुकूमत है या उनकी जो ज़राए हैं वो इन चीज़ों से देखें, क्योंकि ये बात भी बहुत वाज़ेह है कि कोई भी शख्स भागता है वो सुना है कि बनीगाला में जाके छुप जाता है, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म की रहाइश गाह है और वहाँ कोई हुकूमत, कोई सिक्योरिटी का बंदा अंदर पर नहीं बार सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये वजूहत है और दूसरा वहाँ बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, FC भी है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी भी है। तो कोई शख्स किस तरीके से छापा मार सकता है। बहरहाल तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी ख़बर ये है कि जिस तरीके से इमरान खान और उनके लोग फ़ौज की तज़हीक कर रहे हैं, आज देखिए कराची के अंदर इनके एक MNA हैं, उन्होंने किस तरीके से आपके दीवारों में पेंटिंग की है और उसमें जानवर जो है वो बनाया है उन्होंने, और जानवर की मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो को देखिएगा। वो जानवर की उन्होंने आपके वो लगाया है, बनाया है और उसमें न्यूट्रल लिखा है। तो ये किसको कह रहे हैं? शीरीन मज़ारी जो हैं वो जब DG ISPR को धमकी देती हैं तो कहती हैं ओ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल किसको कहा जा रहा है? अब न्यूट्रल को जानवर की तस्वीर की तशबीह देके तो कहने का मतलब है फ़ौज अब अपने एक्सट्रीम पे आ चुकी है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है उसका। वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और ऐसा जवाब देगी कि परखचे उड़ जाएंगे। ये जो 25-30 हज़ार का मजमा ये खड़ा करते हैं, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है ये एक SHO की मार है, लेकिन रियासती इदारे कोई चैलेंज कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उनको तज़हीक कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको अवाम के साथ लड़वा रहे हैं, उनको ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि अवाम की जो इनके फॉलोवर्स हैं वो उनके लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़ौज अब रिएक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी वक्त हम सुनेंगे कि फ़ौज का रिएक्शन आया है, क्योंकि हुकूमत जब एक्शन नहीं लेगी तो फ़ौज अपनी इदारे की इज़्ज़त बचाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए कोई भी स्टेप लेगी तो पूरी कौम, पूरा अवाम जो है उनके साथ खड़ा होगा। आज तो अवाम एक बढ़ गए हैं, एक तरफ पाकिस्तानी अवाम है और एक तरफ ये जो भी इनको कहा जाता है यूथियाज़ हैं, इमरानडोज़ हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो ये या इमरान खान के फॉलोवर्स हैं या इमरान खान के ये लोग हैं, बहरहाल इसी अवाम का हिस्सा हैं, लेकिन बढ़ चुके हैं। एक तो पाकिस्तानी अवाम जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, आम हैं, न्यूट्रल भी हैं, न्यूट्रल जानवर जिसको कह रहे हैं हम इमरान खान, और एक तरफ जो है वो ये लोग भी हैं। अच्छा, इमरान खान साहब क्यों नहीं जलसे का ऐलान कर रहे हैं, जबकि सब कोई इंतज़ार कर रहा है, हुकूमत भी इंतज़ार कर रही है, मीडिया भी इंतज़ार कर रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे का ऐलान करें। लेकिन अंदरूनी खाना हमें ख़बर मिली है कि इमरान खान साहब जलसे से लॉन्ग मार्च से भाग रहे हैं। जलसे तो कर रहे हैं लेकिन इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने कहा था कि बस हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। फिर हमने सुना है कि शायद मुल्तान में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। तो इंतज़ार करते हैं मुल्तान का जलसा हुआ है या नहीं हुआ है। रोज़ाना ही जलसा हो रहा है, मेरा ख्याल है 2-4 दिन के अंदर मुल्तान में भी हो जाएगा। लेकिन सुना ये अंदरूनी खाना कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी लेवल पर कोई निगोशिएट होना है, जो भी होना है हो जाए, क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन से ज़्यादा फिक्र, क्योंकि इलेक्शन को पता है कि इलेक्शन वो मुकम्मल जीत नहीं सकेंगे और वो वज़ीर आज़म अब बन नहीं सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स हैं, मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या इन्होंने कर दिया अपने पाँव पे। इन्होंने कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दिया है। तो ऐसा शख्स पाकिस्तान की ताकत में आना और हुकूमती में ओहदे में आना नामुमकिन है। बहरहाल खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जितने हालात हैं उसके लिहाज से कहा जा रहा है। अब जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो लॉन्ग मार्च से भागना चाह रहे हैं, वो NRO चाह रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का केस भी आ रहा है, फैसला 2-4 दिन में आ रहा है, गोगी भी आ रही हैं, उनका वादामाप गवाह बन रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, और चीज़ें भी आ रही हैं, और भी क्राइम पकड़े जा रहे हैं। हुकूमत ने जो है वो अपनी सारे एजेंसीज़ को लगा दिए, इस सिलसिले में बहुत से मालूमात लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हाँ, इमरान खान पे जब भी हाथ डाला जाएगा उस वक्त डाला जाएगा जब ठोस इनके पास सबूत हो, याद रखिएगा, उससे पहले नहीं डाला जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा,
कोई इसमें दो राय नहीं है। हुकूमत अपना टेन्यूर कंप्लीट करेगी और इसका मेजर फाइट फाइनेंस पे है, लेकिन वो एहतसाब के इस अमल में हिसाब लेगी और उसके पास अगर सॉलिड डॉक्यूमेंट्स आ गए, कानूनी सारे सबूत आ गए, तो वो इमरान को गिरफ़्तार भी करेंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। ये मैं बता दूं आपको। अब रही बात कि ये जो आपका इमरान खान साहब हैं, ये आपके लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो राज़ी नहीं है, तो अब इसको और अगर ज़ाहिर है अवामी प्रेशर आएगा, इनका अपने फॉलोअर का प्रेशर आएगा, इनके अपने लोगों का प्रेशर आएगा कि आपने तो ऐलान किया और ये जल्द से जल्द जो से तो कुछ नहीं होता, लॉन्ग मार्च से भी कुछ नहीं होगा, आपने तो तहरीक बनाने की बात कर दिया, आपने तो आज़ादी की बात कर दिया, आपने तो लोगों से कुर्बानियाँ मांग रही हैं। आज मैं देख रहा था एक साहब कह रहे थे, खान साहब हम आपके पीछे खड़े हैं, सामने से आने वाली गोली पहले हमें मारेगी फिर आपकी तरफ जाएगी। अब ये कौन सा साइंस है? बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, कौन सी साइंस है कि पीछे खड़े हैं आप, गोली आगे से आ रही है, खान साहब को नहीं लगेगी पहले आपको लगेगी। ये एक बड़ा बड़ा तकरीर है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है, देख लीजिए, अगर मैं हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा, सुनिएगा आप भी। तो बहरहाल ये चंद बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। वो हुकूमत क्या उस बनी गाला में जहाँ बहुत सारे लोग कह सुनाए कि छुपे हुए हैं, जो वांटेड हैं, और ये जो बैंक की दरियाफ्त हुई है, जो रेहाम खान ने भी इसको कहा था, और एक और पीटीआई का जो इनके साथ बहुत करीब था उसने भी उसको इसके बारे में बताया हुआ है, तो क्या अब जो खबर आ रही है वो वाकई है, और क्या ये बहुत ख़तीर रकम है, और ये रकम कहाँ से आई है खान साहब के पास? तो ये तो उसी वक्त हो सकता है जब हुकूमत वहाँ तक पहुँचे। जैसे जानता है सारा जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। खान साहब हम भी आपके पीछे हैं, और जो गोली आपकी तरफ आएगी वो पहले हमारे सीनों पे लगेगी, हमारे सीनों पे लगेगी।